Next question is question number 7. In each of the following cases, state whether the function is 1 1, onto or bijective. Justify your answer. आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये जो गिवन फंक्शन है, ये 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है. अब अगर 1 1 और ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव होगा ही होगा. सिंपल, सिंपल एज दैट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्टिविटी को चेक करते हैं. इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1, राइट. प्रोसीजर क्या होता था, लेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. अब जो आपका गिवन फंक्शन है, अगर आप उसको देखो तो योर गिवन फंक्शन इज 3 माइनस 4x. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 माइनस 4x, राइट. नाउ let f of a is equal to f of b. So in place of a x, we will replace a. It will be 3 minus 4a, right? In place of a b, in place of a x, we will replace b. It will become 3 minus 4b. 3 and 3 will be cancelled out, right? We are left with minus of 4a equal to minus of 4b. Then minus of 4 will be cancelled out, a equal to b. It means initial condition जो थी फाइनल भी वही आ गई. तो कैन आई से दैट इट इज 1 1. 1 1 की यही कंडीशन थी कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए आपका बी के इक्वल होगा, दैट इज इट इज 1 1. नाउ लेट अस चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट. अब जो फंक्शन है आपका, यू कैन सी दैट फंक्शन जो है वो रियल टू रियल नंबर है. अब क्या यहाँ पर x की कोई भी ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करके नॉट डिफाइंड होगा? नो. इट मीन सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पे वेल डिफाइंड होंगे. मीन्स y की जो वैल्यू आएगी, y की जो भी वैल्यू आएगी x की वैल्यू पुट करके उसमें सभी रियल नंबर्स होंगे, राइट. व्हाट आई मीन टू से दैट f of x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x. ऑन टू के लिए क्या होता है, f of x को हम y से इक्वेट करते हैं. फिर आपको याद होगा x को हम इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं. तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका y. तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 4x. माइनस 4x वन का shifted to the left hand side, it will be 4x equal to 3 plus y. So x will be equal to 3 plus y divided by 4. X will be equal to 3 plus y divided by 4. Now कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर. y की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ. हर रियल नंबर यहाँ पर जो x की वैल्यू को डिफाइन करेगा, राइट. तो रेंज जो है आपकी वो भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है. तो अगर रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू. बट अगर रेंज हमारा सबसेट होता कोडोमेन का तो ये आपका ऑन टू नहीं होता, देन इट इज इनटू. तो ये बाइजेक्टिव नहीं होता. अब बिकॉज ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो बाइजेक्टिव है. इज इट क्लियर? पार्ट 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो एफ एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, मुझे याद आ रहा है. शायद आप लोगों का नहीं करा था भैया. बिकॉज मुझे याद आ रहा है मैंने इसी तरह से करवाया था. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. चलो ठीक है, आप लोगों ने कहा है तो शायद आपका कोई डाउट होगा. तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर. 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी स्क्वायर के.
अब जब स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा तो इसकी a इक्वल टू बी नहीं आएगा, a इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो ये 1 1 तो नहीं है, राइट, इट इज नॉट 1 1। देन रियल नंबर के केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू, अब आपको ऑन टू चेक करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हम y ले लेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y माइनस 1, राइट, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट y माइनस 1। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर, वो भी कौन से, जो ग्रेटर देन जीरो है वही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ पे जीरो भी नहीं आ सकता। अगर जीरो आएगा तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर आएंगे, नॉन जीरो का भी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर जो जीरो से बड़े हैं वही यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब जो आपकी रेंज है, जो आपकी रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का, जो यहाँ पर आपकी रेंज है वो आपका सबसेट है कोडोमेन का, राइट। तो ये आपका ऑन टू नहीं है, इट इज नॉट बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? बिल्कुल, जो आपकी एक्स की जो वैल्यू आ रही है, अब ये वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, आपको ये देखना कि y की कौन कौन सी वैल्यू है जिसको मैं पुट करूं और x वेल डिफाइन हो जाए। अगर जीरो है, नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और आपको पता रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जीरो भी पुट नहीं कर सकते, जीरो माइनस 1 भी इसको नेगेटिव बना देगा, सिर्फ इसमें वो रियल नंबर आएंगे जो जीरो से बड़े हैं। तो रेंज में सारे नंबर कवर नहीं हो रहे हैं, तो रेंज आपका सबसेट है कोडोमेन का, तो ये आपका जो है वो ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट a and b be sets, show that f such that a to b, हम मैपिंग जो है a to b to b to a, ये जो x है आपका वो a to b है और y जो आपका b to है, सच दैट f of a b इज इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जो है आपका, उसकी मैपिंग कैसे है, a to b to b to a, ओके, a to b to b to a। अच्छा, दूसरी बात, f of a b जो है वो b a के इक्वल है, एफ ऑफ ए बी जो है बी ए के इक्वल है। अब देखो वन वन के लिए क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, वाई के। अब जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ से एफ ऑफ ए बी, जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूँ वो हो गया एफ ऑफ ए बी, तो ये हो गया ए बी, और वाई ले लो से मान लो आपका सी डी, तो ए बी जो है सी डी के इक्वल होना चाहिए। अगर x आपका ए बी है तो y को मैंने क्या ले लिया, सी डी। भाई नॉर्मली आप इसको a लेते थे, इसको b लेते थे, अब यहाँ पर ए बी दोनों ही आ गए, तो अगर ये ए बी हो गया तो इसको मैंने सी डी ले लिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? आप लेते थे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यही लेते थे। अब जो आपका a है वो एक्चुअल में ए बी हो गया, तो जो b वाला पार्ट है इसको हमने सी डी मान लिया। समझ में आ रहा है? तो अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है, मीन्स एफ ऑफ ए बी जो है, आप ये कह रहे हो एफ ऑफ ए बी जो है अगर एफ ऑफ सी डी के इक्वल है, ये इस तरह से आप, तो अगर ऐसा है तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ए बी जो है आपका किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के। तो देखो एफ ऑफ ए बी को आपने एक्स ले लिया, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये बी ए के इक्वल है। अब कंडीशन क्या होती है, लेट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता था, ये हो गया एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ सी डी। ए बी को मान लो ये एक्स है, जो ए बी है लेट इट बी एक्स, और सी डी को आप मान लो ये वाई। तो इट मीन्स आपको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए के, राइट। तो एफ ऑफ ए बी की जगह क्या आ जाएगा, बी ए। अगर एफ ऑफ ए बी बी ए के इक्वल है, ए बी बी ए, तो कैन आई से दैट एफ ऑफ सी डी जो डी सी के इक्वल होगा, यस और नो? तो अगर मैं इनको, अब देखो
ये आपने 11th क्लास में भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, वहां पे हमने स्टडी किया था कि जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कब इक्वल होते हैं, जब x वाला पॉइंट जो x के इक्वल हो और y वाला y के इक्वल। इज इट क्लियर? तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब आपका b जो है वो d के इक्वल हो और a जो है वो किसके इक्वल हो, c के। a जो है वो c के इक्वल हो और b किसके इक्वल हो, d के। तो आप देख सकते हो, इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो आपका ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो आपका ए बी है वो सी डी के इक्वल आ रहा है, बिकॉज ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। यही हमने कहा था ना कि ए बी जो है सी डी के इक्वल आना चाहिए। तो ये 1 1 तो है, एनी डाउट? 1 1 तो ये आ गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए हम मैपिंग को यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, फंक्शन जो है कि मैपिंग कैसे दी है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। ए क्रॉस बी से हो गया आपका ए बी और बी क्रॉस हो गया आपका बी ए। तो अगर 1 2 है तो यहाँ पर वो 2 1 के इक्वल होगा। तो अगर यहाँ 4 3 है तो वो 3 4 के इक्वल होगा। अगर यहाँ 6 4 है तो 4 6 के इक्वल होगा। भाई यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ अगर 7 5 है तो 5 7 के इक्वल होगा। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैंने चीज समझाई। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ आपको? ए टू बी जो है बी टू ए इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो ए बी का ऑर्डर पेयर होगा बी ए में उसका अपोजिट होगा। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होगा, यहाँ 4 3 है तो यहाँ पे 3 4 होगा। इज इट क्लियर? इट मीन्स फॉर ऑल बी ए, फॉर ऑल बी ए देयर एग्जिस्ट अ ए बी। जितने भी आपके बी ए हैं, जितने भी हैं, ये आपका बी ए, इन सभी बी ए के लिए आपका ए बी है ना। अगर यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 3 4 है तो यहाँ 4 3 होगा, यहाँ 4 6 है तो यहाँ पे 6। तो सभी के सभी कवर रेंज में सभी आ रहे हैं ना। कहने का मतलब रेंज में सभी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसी ना किसी के इमेज है या नहीं है। वाई का हर एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कवर हो रहा है, वाई सभी एलिमेंट्स में इंक्लूडेड हो रहा है आपका। इट मींस जो आपका रेंज है वो किसके इक्वल है, वो भी बी क्रॉस ए के इक्वल है और कोडोमेन भी आपका बी क्रॉस है। तो ये आपका ऑन टू है, और अगर ये ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव भी है। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख भी लेना आप। ये पहले एग्जाम में भी आ चुका है। लेट फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आप देख सकते हो नेचुरल नंबर बोल्ड लेटर में आपका, be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural number। क्या कहा? for all n belongs to natural number, show that whether the function f is bijective। आपको नॉट शो, स्टेट करना है, आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है और जस्टिफाई करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फंक्शन है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ ए एन। क्या कहा? फंक्शन जो है आपका n प्लस 1 बाय 2 के इक्वल है। कब है इक्वल? जब n आपका ऑड है। और ये फंक्शन जो n बाय 2 के इक्वल है, ये कब इक्वल है? जब n आपका इवन है। तो पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको वेरियस केसेस लेंगे। भाई इंजेक्टिविटी में यही होता है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब इसमें वेरियस केसेस देखो क्या क्या हो सकते हैं। व्हेन ए एंड बी बोथ आर ऑड, जब ए बी ऑड है बी भी ऑड है, ये आपका केस 1 है कि अगर ए और बी दोनों ऑड है तो चेक करते हैं क्या ए बी के इक्वल है। देखो अगर ये ऑड है तो ये कंडीशन होगी ना, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए प्लस 1 बाय 2, राइट। और एफ ऑफ बी क्या होगा, बी प्लस 1 बाय 2, बिकॉज दोनों ऑड है तो इस कंडीशन के साथ आप जाओगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो भाई इसमें इस केस के हिसाब से तो इंजेक्टिविटी शो हो रही है कि अगर ए और बी दोनों ऑड है तो ये 1 1 प्रूव हो रहा है, बिकॉज एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है। इज इट क्लियर? तो केस 1 में तो देखो 1 1 आ रहा है। चलो नेक्स्ट केस चेक करते हैं। मैं लिख देता हूँ, ऑड की कंडीशन क्या है। ऑड के केस में फंक्शन की वैल्यू है n प्लस 1 बाय 2, और इवन के केस में फंक्शन की वैल्यू है आपकी n बाय 2।
नाउ केस 2, when a and b both are even, even का मतलब यही हो गया ना ये वाला केस, a/2 और b/2, लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो सभी केसेस में स्टार्टिंग में मैंने कॉमन लेके रखा हुआ है। अब आप वैल्यू निकालोगे कि हर केस में क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साथ ए बी के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमने कहा लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए हो गया आपका n/2 दैट इज a/2, एफ ऑफ बी हो गया b/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। अगर ए और बी ऑड है तो भी 1 1 आ रहा था, ए और बी अगर दोनों ही इवन है तो भी 1 1 आ रहा है। इज इट क्लियर? चलो अब थर्ड केस चेक करते हैं, when a is even and b is odd। अब a अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू n/2 है तो a/2, तो b अगर ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू b+1/2 है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या a b के इक्वल आ रहा है? a b के इक्वल नहीं आ रहा है। You can see that a is equal to b+1। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो b आपका यहाँ पर क्या था, b आपका था ऑड, राइट, b आपका ऑड था। अगर मैं इसकी जगह एफ ऑफ 3 ले लेता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालता हूँ, हमने क्या कहा, सिंपल सी बात है, एक नंबर इवन है एक नंबर ऑड है। इसको चलो मैं आपको वैसे एग्जांपल से भी शो कर देता हूँ। जो इवन है उसमें तो n/2 होगा, उसकी वैल्यू तो 2 आ गई, और जो आपका ऑड है इसमें होगा n+1/2, ये भी 2 आ रहा है। तो देखो एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी के इक्वल है, एफ ऑफ 3 तो एफ ऑफ 4 के इक्वल आ रहा है, बिकॉज दोनों की वैल्यू 2 आ रही है। इज इट क्लियर? बट क्या 3 4 के इक्वल होता है? नो। तो केस 3 में ये आपका 1 1 नहीं है, मैनी 1 है, बिकॉज एफ ऑफ 3 की भी जो इमेज है वो 2 और एफ ऑफ 4 दोनों की सेम इमेज आ रही है। 1 1 में क्या होता है, एक फंक्शन की एक इंडिविजुअल इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज होती है, ये आपका मैनी 1 है। तो ये आपका 1 1 नहीं होता। 1 1 कब होता है? जब तीनों केसेस आपके एप्लीकेबल होते हैं, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है, अब हम ऑन टू चेक करते हैं, सब्जेक्टिविटी। सेम एफ एक्स गिवन है आपका, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए पहले हमने केस लिया व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, तो अगर n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या n+1/2 है, यस यही है आपकी वैल्यू। तो ऑन टू चेक करने के लिए, जिसको आप सब्जेक्टिविटी भी कहते हो, हम क्या करते हैं, फंक्शन को y से रिप्लेस करते हैं, तो y इक्वल टू हो गया n+1/2। फिर हम क्या करते हैं, x को y की टर्म्स में लिखते हैं, बट यहाँ पर x की जगह क्या है, n है, तो हम n को y की टर्म्स में लिखेंगे। तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू n+1 एंड देन 2y माइनस 1 इक्वल टू n। इज इट क्लियर? 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, n। अब चेक करते हैं, देखो तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, जो आपकी मैपिंग है आप देख सकते हो वो किस पर है, नेचुरल नंबर। तो x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, राइट। तो अगर मैं इसको एरो डायग्राम से चेक करता हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका n होता है, जो आपका x होता है, और ये आपका y। अब देखो अगर मैं y की जगह 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, तो 1 की इमेज 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं y की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, एंड 3, तो 3 की इमेज 2 आ गई। अगर मैं y की जगह 4 पुट करता हूँ तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 क्या हो गया, 7, ऐसे होगा ना आपका। मेरा कहने का मतलब ये है आपका, तो 7 की इमेज 4 आ गया, तो देखो 1 भी किसी की इमेज आ रहा है, 2 भी किसी की इमेज आ रहा है, 3 भी किसी की इमेज आ रहा है, 4 भी किसी की इमेज आ रहा है। तो जो y है उसके सारे एलिमेंट्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपका y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं उसमें, 1 आ रहे हैं, 2 आगे जाओगे तो और भी कवर होते जाएंगे। हमें तो यही देखना होता है कि y में, y जो आपका इमेज है उसमें सारे के सारे नंबर कोडोमेन के आ रहे हैं नहीं आ रहे। कोडोमेन आपका एक नेचुरल नंबर है, और जो y है आपका, जो इमेज है आपकी इस फंक्शन की, उसमें भी देखो सारे नंबर कवर हो रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3, और आगे जाओगे 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो रेंज आपका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो इस केस में तो ये ऑन टू आ रहा है ऑड वाले केस में, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका,
ये जो है आपका सभी केसेस में क्या है, ये आपकी सब्जेक्टिविटी। दिस डिफाइन क्या है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर रेंज आपका किसके इक्वल होगा, n के इक्वल। ठीक है, और अगर आप बस एक से प्रूफ हो गया, अगर आप इसको इवन के केस में भी रखना चाहो तो देखो एफ एन क्या है आपका n/2, राइट। n आपका इवन है, n यहाँ पर क्या है आपका इवन, तो मैंने मान लिया व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। यही होगा आपका। तो देखो ये हो गया n, ये हो गया y, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। अगर मैं n की जगह, देखो y की जगह अगर मैं 1 रखूंगा, क्या रखूंगा, 1, तो n क्या होगा 2, तो 2 की इमेज 1 आ गया ना। अब मैं y की जगह अगर 2 रखूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4 की इमेज 2 हो गया। समझ में आ रहा है, तो आप देख सकते हो इसमें भी सारे के सारे कवर होंगे। जब y की जगह 3 रखोगे तो n की वैल्यू क्या होगा 6, तो 6 की इमेज 3 होगा, 8 की इमेज 4 होगा, 10 की इमेज 5 होगा, सारे कवर हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये आपका क्या है, सर्जेक्टिव है। ये 1 1 नहीं है बट सर्जेक्टिव है। इसे क्लियर, आगे समझ में। तो आप एक को करके दिखाओगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस तरह से आप एक को करके दिखा सकते हो। समझ में आ गया कैसे करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। लेट सेट a इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और आपको दिखाई दे भी रहा होगा यहाँ पर अगर 3 आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एंड b इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आपको दो सेट दे दिए a और b, आपको दो सेट दे दिए a और b। a सेट में क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और b सेट में क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसीडर द फंक्शन की जो मैपिंग है वो a टू b है, फंक्शन की मैपिंग है वो a टू b है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। ये आपका फंक्शन है। आपको चेक, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये 1 1 है, ऑन टू है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक सेट ए है जिसमें सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, सेट बी में सभी रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। फंक्शन की मैपिंग जो है वो ए टू बी है। फंक्शन की मैपिंग कैसी है, ए टू बी, डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। चलो जी चेक करते हैं। सेट ए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सेट बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। फंक्शन की मैपिंग जो है ए टू बी है। अगर मैं मैपिंग को लिखूं तो यही है ना, रियल नंबर -3 ये डोमेन है आपका, रियल नंबर -1 ये को डोमेन है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये एक्स वाला एलिमेंट है, मैपिंग ए टू बी है। ये आपका एक्स है तो ये डोमेन होता है, ये आपका बी है, वाई है, ये आपका को डोमेन। ओके, अब फंक्शन की जो वैल्यू है आपकी, दैट इज x-2 बाय x-3। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए क्या होगा, a-2 बाय a-3। एफ ऑफ बी क्या होगा, b-2 बाय b-3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a-2 इंटू b-3, a-3 इंटू b-2। यही होगा आपका। जब आप इसको सॉल्व करोगे, a इंटू बी क्या हो गया आपका, ए बी, -3a -2b माइनस माइनस +6। ये क्या हो गया आपका, ए बी, ये हो गया -3b -2a माइनस माइनस +6। ओके, अब देखो यहाँ पर 6 and 6 will be cancel out, AB and AB will be cancel out. We are left with -3a -2b -3b and -2a. Is it clear? फर्दर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका,
-3 है +2 है और -3 भी +2 भी, राइट। माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू क्या हो गया बी। तो आप देख सकते हो जो फंक्शन की वैल्यू होती है ये आपका, ये क्या है, सेम आउटपुट शो कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू होती है ये आपका सेम आउटपुट शो कर रहा है। सेम आउटपुट जो है सेम इनपुट के इक्वल आना चाहिए। इनपुट क्या होता है, ये आपका ए और बी। 1 1 की कंडीशन यही होती है ना कि आउटपुट की जो वैल्यू है वो इनपुट के केस में भी इक्वल आनी चाहिए। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए का मतलब है जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स आपका x+3 है, मैंने कहा एक्स की जगह 1 पुट करो, तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया 1+3, तो 4 आ गया ना। तो ये आपका आउटपुट होता है, जो फंक्शन की वैल्यू होती है ये आउटपुट वैल्यू होती है, और जो आप पुट करते हो ये इनपुट होता है। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि सेम आउटपुट जो है आपका, अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम आना चाहिए, यही होता है ना। एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए बी के इक्वल आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका 1 1 है, इट इज 1 1 बिकॉज सेम आउटपुट पर सेम इनपुट भी आ रहा है। एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए आपका बी के इक्वल आ रहा है, इट इज 1 1। देन अब सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं ऑन टू। डोमेन क्या था आपका r-3 और कोडोमेन क्या r-1, ये आपका फंक्शन है। तो सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम एफ को y के इक्वल रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो गया x-2/x-3 क्रॉस, फिर हम x को y की टर्म्स में निकालते हैं, तो y(x-3y) इक्वल टू x-2। तो y(x + x) ये क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 3y-2। फ्रॉम हेयर x विल बी अ कॉमन टर्म y-1। अब देख सकते हो x इक्वल टू क्या आ गया 3y-2। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर डिफाइन है, y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 1। मैं राइट, 1 पुट नहीं कर सकता मैं, बिकॉज 1 आएगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 1 को छोड़ के यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो आपकी जो रेंज है उसमें सभी रियल नंबर आ रहे हैं। रेंज का मतलब y की कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 1, और यही आपका कोडोमेन था। अगर आप देखो यू कैन सी दैट आपका कोडोमेन भी तो यही था। तो जो आपकी रेंज आ रही है वो एग्जैक्टली कोडोमेन के इक्वल आ रही है। कैन आई से दैट इट इज सर्जेक्टिव? व्हाई? बिकॉज जो आपकी रेंज है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल आ रही है। तो ये आपका ऑन टू है, तो ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, पार्ट बी। क्लियर हो गया? वो एरर आ गया था पेज में। तो क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 10? ये 1 1 भी है आपका और ऑन टू भी है, बिकॉज जो रेंज है आपकी वो कोडोमेन के इक्वल।